हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल की जो हमने क्लास की थी मल्टीमीटर को, आपको बेसिक उसकी नॉलेज आपको दी थी, किस तरीके से आप मल्टीमीटर को चला सकते हैं, काम कर सकते हैं, मल्टीमीटर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या काम कर सकता है और कितने सेक्शनों में, कितने पार्ट में डिवाइड होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने बेसिक नॉलेज उसकी दी थी। तो दोस्तों, आज उसका सेकेंड पार्ट है। इस क्लास में हम मल्टीमीटर को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और आपके डाउट जो थे बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। फुल चेक करेंगे, सारे कंपोनेंट चेक करके दिखाएंगे, जानेंगे कि मल्टीमीटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से पार्ट को चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कल की वीडियो में हमने दोस्तों जाना था कि आखिर कौन कौन से सेक्शन में आप किस तरीके से काम को कर सकते हैं, ईजिली बताया था आपको। नहीं देखी तो कल की वीडियो ज़रूर देख ले। तो दोस्तों, आज हम चेक करके दिखाएंगे किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको आज की वीडियो को शुरू। और सबसे पहले लगाते हैं इसमें ये अपनी दो वायर हमें मिलती हैं, एक रेड एक ब्लैक। तो ये ब्लैक होती है दोस्तों, ये सबसे नीचे ग्राउंड में लगाएंगे हम। और ये पॉजिटिव होती है प्लस, इसको लगा लेंगे इसके ऊपर। और दोस्तों, चेक करने के लिए ये मीटर हमारा सेट है या नहीं है, तो इसे कंटिन्यूटी पे एक बार सेट करेंगे। और कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद में दोस्तों करना है हमें क्या है, दोनों पिनों को मिला के देखेंगे। अगर अभी बीप की साउंड अगर मिल रही है तो समझ लीजिए हमारा मल्टीमीटर सेट हो चुका है बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, हमें आवाज़ मिल रही है, इसका मतलब हमारा जो मल्टीमीटर है बिल्कुल ओके सेट हो चुका है। तो अब करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं इसको ऑफ। और सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन की बात, उसके बाद ये मतलब स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलेंगे, बताएंगे आपको जो जो हमारे काम का है, हम काम करेंगे, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं वोल्ट वाला। तो दोस्तों, इसमें आपको बताया था कल की वीडियो में कि क्या कर सकते हैं, बैटरी को चेक कर सकते हैं। तो बैटरी को चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास कौन सी बैटरी है ये आप देख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक मोबाइल की बैटरी हम ले लेते हैं दोस्तों। तो ये हमें चेक करनी है ये कितने वोल्ट की है। तो हम इसे 20 पे सेट करेंगे, 20 पे। तो ये कर लेते हैं 20 पे। तो ये 20 पे सेट हो जाती है। ये जितनी वोल्ट की होती है, जैसे 9 वोल्ट की होगी, 10 या 12 तक होती है, तो इस पे कर सकते हैं। इससे ऊपर होगी तो आप 200 पे लेके जाइए। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी करेंगे चेक, देखते हैं आखिर क्या कंडीशन है हमारी बैटरी की। तो दो वायर हमारी लग चुकी है, दो पॉजिटिव निगेटिव के सिरे हमारे हाथ में है। तो बैटरी को उठाएंगे और सबसे पहले लगाएंगे निगेटिव पे, पॉजिटिव पे, निगेटिव पे लगा लेते हैं, पॉजिटिव पे लगा लेते हैं। ये देख लीजिए, तो हमारी बैटरी दिखा रही है 4.01। जी हाँ, 4.01, यानी कि ये बैटरी हमारी चार्ज है। तो ये फ़िलहाल पॉजिटिव में लगी अभी। अब इसे बदल के देखते हैं हम दोस्तों। तो बदल के जैसे ही हम देखेंगे क्या दिखाती है, ये देख लीजिए। तो अब ये दिखा रही है, देख लीजिए दोस्तों, ये माइनस में दिखा रही है 4.0। जी हाँ, 4.0 यानी निगेटिव में, यानी कि ये बैटरी बिल्कुल ओके है और मोबाइल को ऑन कर सकती है। अब मोबाइल को ऑन क्यों कर सकती है हम बता रहे हैं। किसी भी मोबाइल को ऑन करने के लिए 3.7 वोल्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है, यानी कि 3.7 से लेके 4 पॉइंट कुछ के लगभग होना चाहिए। तो आपकी बैटरी चार्ज होती है, आपके मोबाइल को ऑन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कोई दूसरी बैटरी लेते हैं हम। तो ये बैटरी ले लीजिए एक बैटरी। तो इसे भी करते हैं चेक और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो ये लगाते हैं हम और ये देखिए दोस्तों 1.35। अब बदल के देखते हैं एक बार। ये देखिए 2.7। इसका मतलब ये बैटरी डाउन है, ये मोबाइल को ऑन करने लायक नहीं है। अगर आप इसे मोबाइल में लगाते हैं तो ये मोबाइल को ऑन नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से आप बैटरी को चेक कर सकते हैं। अगर बैटरी ख़राब होगी तो क्या दिखाएगी, चलो एक बार एक बैटरी भी चेक करा देते हैं आपको। तो दोस्तों, करते हैं इस बैटरी को भी चेक। ये बैटरी है हमारे पास, एक इंटेक्स की बैटरी है। आखिर इसकी कंडीशन क्या है, तो दोस्तों इसे भी करेंगे चेक। और दोस्तों, इस बैटरी को करेंगे चेक। तो देखते हैं मीटर हमारा क्या दिखाता है। ये देख लीजिए, हमारा मीटर कोई शो नहीं कर रहा है। तो बदल के देखते हैं एक बार। तो जब हम इसे बदल के देखते हैं तो दोस्तों कोई रीडिंग, कोई वैल्यू को शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये बैटरी हमारी ख़राब है दोस्तों। ये बैटरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसलिए कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप बैटरी को चेक कर सकते हैं। ये बैटरी है, ये डाउन है, यानी कि ये चार्ज करनी पड़ेगी। इसमें 1 पॉइंट कुछ के समथिंग इसमें करंट आ रहा था और ये बैटरी 4 पॉइंट कुछ में जा रही है। इसका मतलब ये बैटरी चार्ज है, मोबाइल को ऑन कर देगी 100%। तो इस तरीके से आप बैटरी को चेक कर सकते हैं।
तो ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में दोस्तों। उसको करते हैं अपने दोस्तों। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये आता है रेजिस्टेंस का। इसमें रेजिस्टेंस में आप ओम चेक कर सकते हैं कितनी ओम की कौन सी रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसमें हम इसमें ओम चेक करेंगे। तो हम अपना जो हमारे मोबाइल में रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, हम केवल अपने इस कंटिन्यूटी सेट पे पॉइंट पे चेक करेंगे, उससे कर सकते हैं। उससे आगे फिर चलेंगे तो ये वाला जो आता है एरिया दोस्तों, इसमें हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। जैसे हम सीरीज बनाते हैं, किसी बैटरी की सीरीज बना रहे हैं, किसी चीज़ की ऐसी कोई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जेकर बैटरी की सीरीज हो, सेल की सीरीज हो, किसी भी सीरीज हो, उसमें कितनी एम्पियर आ रही है, तो इसमें आप एम्पियर चेक कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिसमें एम्पियर चेक करके दिखाएंगे हम आपको। फिर ये आता है एक वोल्ट का, कितनी वोल्ट कितनी वाट इसमें बिजली आप चेक कर सकते हैं 750 से 200 तक। जी हाँ दोस्तों, तो अगर मान लें आपको बिजली चेक करनी है तो आप इसे यहाँ पे लेके आएंगे और अपने बोर्ड के उसमें प्लग में देंगे और आप इसे चेक कर सकते हैं कितनी आपकी वोल्ट इसमें आ रही है बिजली की। तो इसमें आप पता कर पाएंगे। हम ऐसी कोई भी चीज़ चेक करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा मोबाइल का काम है और आपको भी केवल मोबाइल का ही काम करना है। तो हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। क्या करना है आपको, कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। ये देख लीजिए, अब आप इस पे क्या क्या चेक कर सकते हैं वो आपको बिल्कुल ईजीली आसान ट्रिक के साथ में हम बताएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल को ऑन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए आप इस पर आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। हमारे मोबाइल का काम जो 99% है इसी पे हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ना है हमें, ये देख लीजिए आप। तो इसमें करेंगे वारी वारी चेक। ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर को चेक करते हैं। कैपेसिटर की एक तरफ से आपको कोई शो नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ से इसमें वैल्यू आनी चाहिए। या एक निगेटिव पे रख लीजिए, इसको निगेटिव पे रख लीजिए आप पॉजिटिव को, और इसे यहाँ पे देखिए इसके माइनस आना चाहिए, एक तरफ से ग्राउंड और एक तरफ इसमें वैल्यू आपको दिखनी चाहिए। ये देख लीजिए वैल्यू आपको दिख रही है, तो इसका मतलब कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है दोस्तों। कैपेसिटर को इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। मैं रेजिस्टेंस तो देख लीजिए ब्लैक कलर की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस को चेक करेंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस देखते हैं आखिर। ये देखिए इसमें 19 दिखा रही है। अभी इसको पलट के लगाएंगे इसमें हम और देखते हैं अब क्या दिखाती है। ये 19 ही दिखानी चाहिए। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये 19 ही दिखा रही है, दोनों साइड से बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारी ठीक है, बिल्कुल ओके है। तो रेजिस्टेंस की टेस्टिंग आपको पता लग गया, यानी कि बीप के साथ साथ में दोनों साइड से सेम वैल्यू भी दिखाए तो हमारी रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके होती है। रेजिस्टेंस को ऐसे चेक कर सकते हैं आप। आज दोस्तों बात करते हैं डाईवोड की। डाईवोड की टेस्टिंग सबसे पहले सुन लीजिए। एक तरफ से वैल्यू दिखाता है, दूसरी तरफ से कोई वैल्यू नहीं दिखाता है। तो अगर एक तरफ से दिखाई वैल्यू, दूसरी तरफ से नहीं दिखा रहा तो ओके होता है। दोनों साइड से दिखाए तो ख़राब होगा, दोनों साइड से बीप दे तो डाईवोड ख़राब होगा। तो करेंगे चेक। तो ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए इसमें लगा हुआ है डाईवोड, तो करेंगे चेक। तो सबसे पहले ये देख लीजिए एक पिन इसमें लगाते हैं, किस में लगाते हैं दोस्तों। तो देख लिया हमें कोई वैल्यू मिल रही है, जी हाँ मिल रही है। तो अभी इसे बदल के लगाएंगे हम। अगर इसमें वैल्यू मिलती है तो ये ख़राब होगा दोस्तों, नहीं मिलती है तो ये ओके होगा। तो ये देख लीजिए इसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब डाईवोड हमारा बिल्कुल ओके है। इस तरीके से आप इस पॉइंट पे बहुत चीज़ें चेक कर सकते हैं। अभी ले लेते हैं स्पीकर। स्पीकर आपको चेक करना है तो स्पीकर भी लेंगे। ये देख लीजिए ये स्पीकर है, ये वाइब्रेटर है। तो करेंगे स्पीकर को चेक, दोनों साइड से बीप की साउंड मिलनी चाहिए। तो दोनों साइड से बीप की साउंड मिल रही है, तो इसका मतलब ये स्पीकर सही है हमारा। दोनों साइड से देखेंगे तो ये दोनों साइड से बीप मिल रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही आ गया वाइब्रेटर। वाइब्रेटर को कैसे चेक करेंगे, तो वाइब्रेटर को भी ऐसे ही चेक करेंगे। ये देख लीजिए आप। तो वाइब्रेटर पे क्या करना है आपको, दोनों साइड से आपको बीप मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी वाइब्रेटर मोटर होती है एक। तो अभी देखेंगे इसको भी क्या कंडीशन है इसकी। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड से हमें रीडिंग चलती हुई दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो इसकी वाइब्रेटर मोटर ख़राब हो चुकी है, ये ख़राब है मोटर, क्योंकि देखो इसमें भी एक वायर होती है, लिपटी हुई होती है, वायर की बनी होती है कॉपर की। तो इसलिए दोनों साइड से बीप देनी चाहिए तो मोटर हमारी ठीक होगी। लेकिन ये मोटर को कोई बीप की साउंड नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये बिल हमारी ख़राब हो चुकी है, चेंज करनी पड़ेगी हमको। तो इसे कर देते हैं साइड में दोस्तों। अब बात आती है माइक की। माइक को कैसे चेक करेंगे, माइक को भी हम इसी पॉइंट पे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने बताया था ये मास्टर पॉइंट है, सारे हमारे काम इससे हो जाते हैं। बैटरी इस पे चेक करते हैं, बाकी सारे काम इसमें हमारे निमट जाते हैं। तो अभी करेंगे माइक की टेस्टिंग। माइक की टेस्टिंग सबसे पहले सुन लीजिए। माइक की टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों, माइक की टेस्टिंग होती है जैसे आपने डाईवोड चेक किया, सेम टू सेम एज ही माइक की टेस्टिंग होती है। यानी कि एक साइड से आपको वैल्यू दिखानी चाहिए और दूसरी साइड से आपको कोई वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए, तब आपका माइक बिल्कुल सही होगा। तो करेंगे चेक इसको हम, ये माइक को भी चेक करेंगे। तो एक इस पॉइंट पे लगाते हैं और एक इस पॉइंट पे लगाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए वैल्यू मिल रही, जी बिल्कुल मिल रही है। तो अभी इसे पलट के लगाएंगे हम।
अब इसे पलट के लगाते हैं और देखते हैं कि वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये देख लीजिए बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। एक बार फिर पलट के लगा लेंगे, इस साइड से वैल्यू मिलनी चाहिए हमें। तो ये देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल मिल रही है। अब ये देख लीजिए ये जो पॉजिटिव है ये हमने निगेटिव पे लगाया है, इसका जो निगेटिव है वो हमने पॉजिटिव पे लगाया है। ये देख लीजिए, एक बार जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये प्लस है, इस प्लस पे हमें ये निगेटिव लगानी है और इसका जो निगेटिव है इसे पॉजिटिव लगानी है। तो आपको एक रीडिंग मिलेगी, ये देख लीजिए, ये देखना रीडिंग मिल रही है। लेकिन यदि हम पॉजिटिव पे लगाते हैं, नेगेटिव पे लगाते हैं तो हमें कोई रीडिंग, कोई वैल्यू शो नहीं होती है। इसका मतलब हमारा ये माइक बिल्कुल ओके होता है। लेकिन अगर ये माइक हमारा ख़राब हो जाए तो कैसे पता करेंगे? तो दोनों साइड से या तो बीप की आवाज़ इसमें आ जाए तो ये ख़राब होगा, दोनों तरफ से वैल्यू दिखाए तो ये ख़राब होगा। इस तरीके से आप ख़राब और सही का पता लगा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और ईज़िली इसको बदल सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मोबाइल को बारी बिल्कुल मल्टीमीटर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, अपने कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मल्टीमीटर चलाना आ गया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इस वीडियो का दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद